सहपाठीगण को स्नेह भरा नमस्कार। और हमारे अभी जितने भी सहपाठीगण आए हैं, मैम आई, उन्होंने बताया और जिस हिसाब से बताया है वो आप लोग देख ही रहे हैं। एक मैंने बनाया है नेशनल यूनिटी डे पर, इसमें मैंने प्रयास किया है कि सभी जन धर्म को एक साथ संग्रह करने का, एक एकता का जो प्रतीक है उसको समाहित करने के लिए। और भी इसमें साथ धर्म है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ जब तक चलने का प्रयास नहीं करेंगे, साथ लेने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ बातों से कर सुनकर और बस शांत हो जाने से एकता नहीं हो पाएगी। तो इस कड़ी में देखिए कि जैसे कि अमर सिंह ने भी ऐसा ही कुछ बनाया है और इसका भी मुख्य उद्देश्य एकता के लिए है कि जो हमारे राष्ट्र का हित जिस तरीके से हो जाए, जिस भी समस्या का निदान करना हो, हम लोग मिल बांट कर किसी समस्या का निदान करें। तो आज हम उसी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी लोग मिलकर। और कहने के लिए जैसे कि आप लोग को एकता देखनी है तो आप कभी मधुमक्खी की छत्ती में पत्थर मार देखिए, आपको वहाँ एकता देखने को मिलेगी। लेकिन जो कि हमारे समाज में ऐसा नहीं मिल पाता है, कोई दूसरा हम पर कुछ भी कह बोल देता है या फिर किसी प्रकार का भेदभाव करने लगता है, हम वहाँ पर एकता नहीं दिखा पाते हैं। तो इसलिए हमको मधुमक्खी के छत्ते से, मधुमक्खियों से सीखना चाहिए कि एकता किस प्रकार हम अपने आप को एकजुट कर सकते हैं। और एक तरह के आप लोग डेली रूटीन में यूज करते होंगे झाड़ू को। झाड़ू तो जब तक वो साफ रहती है तब तक भी वो कुछ न कुछ अच्छी चीजें जो है वो छोड़कर बाकी बाहर कचरे को साफ करती है। यानी कि हम लोगों को भी अच्छा चीज अपनाना चाहिए, एकता दिखाएंगे तभी कुछ न कुछ अलग हम कर पाएंगे। वरना अन्यथा अगर हम झाड़ू पर बिखर गए तो हम खुद कचरा बन जाएंगे, इधर बिखर जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को भी, हम लोगों को साथ में मिलकर एकता दिखाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ भी हो सके अपना तुरंत वहाँ भागीदारी निभाना चाहिए। इसी कड़ी में आप लकड़ी के गट्ठर वाले एग्जाम्पल हम लोग बचपन में पढ़े रहे हैं। सर जी लोग बता रहे हैं कि गुरु जी ने जैसे बताया था कि किसी एक लकड़ी को तोड़ा जाए, फिर उसको दो किया जाए, दो को तोड़ा जाए, ऐसे पूरा गट्ठर जब बन जाता है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको तोड़ नहीं पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सीखने के लिए हम लोगों को। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर छात्राध्यापक हैं, लेकिन आगे चल के भावी अध्यापक बनने अध्यापक होंगे। अब क्या है कि हम उनको जब शिक्षा देंगे तो कुछ न कुछ इस प्रकार से छोटे से ही किसी बच्चे को सिखाने के लिए भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी कि आपको राष्ट्र हित के लिए आपको अंदर से भावना उत्पन्न होनी चाहिए। बाकी सरदार जी ने जो किया है, आप लोगों ने, भाई लोगों ने बताया, आप लोग जानते ही हैं, और मैडम जी ने बताया। तो और इसके बाद में कबूतर का जाल जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा ये कहानी भी। कबूतर का जाल जो, जब कोई जाल फेंकता है तो एक कबूतर बचती है, दूसरा बचता है, ऐसे कई चिड़िया बच जाती हैं। जब उसमें तो क्या होता है, वो जाल सही टूट जाती है। तो इससे एक भी एकता का हमको वहाँ से एक संकेत मिलता है कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी आपदा हो, विपदा हो, राष्ट्र पे हो, खुद पे हो, समाज पे हो, उसका हम निवारण आसानी से करने का प्रयास कर सकते हैं। इस कड़ी में आगे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सेंटेंस कहा है, एक कोर्स है कि सबका साथ सबका विकास। तो आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से ये शिक्षा ले सकते हैं इनके कोर्स से कि हम लोगों को साथ देना ही पड़ेगा अगर राष्ट्र हित करना है। आप लोग बहुत प्राचीन काल में सुने रहे होंगे कि अखंड भारत है, दक्षिण भारत अलग चल रहा है, उत्तर भारत अलग है, सब जगह पे लड़ाइयाँ होती रहती है, राजाओं का अपना प्रतिबल दिखाया जाता था। तो क्या हुआ कि ऐसे काफ़ी धर्म आए ऐसे, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे ऐसे काफ़ी धर्म अपना अलग अलग धर्म बनाए। उसको हमने, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है धर्म बनाने का अलग से कि आप लोगों को एकजुट किया जाए, सत्य से रूबरू करवाया जाए। इसलिए आप लोग समझिए इस बात को, और जो भी प्राचीन वेदों में लिखा गया है उसका अनुसरण करते हुए, सर जी लोग के माध्यम से अनुसरण करते हुए कुछ अच्छा करने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। और जैसे अभी जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय था तो चाणक्य जी ने उनको सलाह देकर, गुरु के उद्देश्य से उनको शिक्षा दीक्षा दी, उनको सलाह दिया, उनका सहायता करके उनको एक अखंड भारत निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। तो हम लोग ये बात सीख सकते हैं कि अखंड भारत में जो है कि अखंड भारत का तात्पर्य एक ही है कि जो भी है इस देश में, जो भी है, सबको एक साथ लेकर चलना। साथ लेकर चलना नहीं मतलब ये नहीं है कि हमको किसी का हाथ पकड़कर ये सही हराना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब कि वहाँ की जो भी गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, उसको दूर करना है और उसमें भागीदारी करना है।
गलती आप कर रहे हैं तो ये गलत बात है, लेकिन अगर गलती का साथ दे रहे हैं तो भी गलत बात ही है। आप अगर गलती को दबा नहीं सकते हैं तो उसका साथ भी कभी ना दें। कोई भी कमी हो उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर आपसे हो सकता है उसका निवारण करने का जरूर से जरूर प्रयास करें। तो ऐसे ही सब, ऐसे अब राम जी जब बन गए थे, राम जी जब बन गए थे वहाँ से जब सीता माता का हरण हुआ था रावण के द्वारा, तब भी आप लोगों ने देखा रहा होगा कि जब वहाँ पे जो खोजने निकले थे उनके जटायु जी ने, ऐसे बानर राज सुग्रीव जी ने, हनुमान जी ने और पूरी उनकी बानर सेना, जो तक उनको सबका सहयोग, भले वो जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि वो भले ही विष्णु के अवतार रहे हों, लेकिन उनको भी सबका साथ लेना पड़ा था मानव जीवन में। इसलिए कोई अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है। हमको सभी को सब लोगों का साथ चाहिए ही चाहिए। किसी भी समय किसी भी क्षण कोई अकेला ही सामर्थ्यपूर्ण नहीं बन सकता है। इसलिए आप सबको, राम जी जब वहाँ पर सीता माता के खोज करने निकले थे, रावण से जब युद्ध हुआ था तो सभी से मिलकर तब युद्ध किए, तब जाकर उनको विजय प्राप्ति हुई थी। यानी कि कहीं भी कोई भी समस्या है तो हम लोगों को एकता दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पर। बाकी लोग सब लोग बता दिए, हमने कोई भी कमी को कहा हो उसके लिए माफी चाहता हूँ।